इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देख के तो हम सब खुश हो जाते हैं, पर जब टैक्स के नंबर सामने आते हैं तब असली रियलिटी चेक होता है। आज मैं आपको एक सिंपल बट आई ओपनिंग ट्रूथ बताने वाली हूँ। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, पोर्टफोलियो ग्रीन होता है और फिर एंड में बोलते हैं यार प्रॉफिट तो इतना ज्यादा लगा था, हाथ में इतना कम क्यों आया। और रीजन होता है सिर्फ एक, टैक्स अवेयरनेस की कमी। सच बताओ, जब मैंने अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट की थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब मैं पैसे विड्रॉ करूंगी तो टैक्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा। रिटर्न्स के बारे में सब बात करते हैं लेकिन टैक्स इम्प्लीकेशंस हार्डली कोई डिस्कस करता है। तो वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ आवर सीरीज म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगनर्स। आज हम म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को समझेंगे इतनी सिंपल कहानी के साथ, एंड तक आने तक आप ही बोलोगे अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। सोचो एक सीन, आप एक कॉफी शॉप में गए हो, मेन्यू देखते हो, 2 कॉफीज लिस्टेड है, दोनों की प्राइस लिखी है सिर्फ 200। एक के नीचे लिखा है 200 प्लस टैक्सेस और दूसरी के नीचे लिखा है 200 ऑल इंक्लूसिव। दोनों कॉफी सेम साइज की है, सेम टेस्ट का प्रॉमिस, सेम ब्रांड, पर जब बिल आता है तब रियलिटी हिट करती है। पहली कॉफी के लिए आप 230 रुपीज पे करते हो, दूसरी के लिए एग्जैक्ट 200, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज प्राइस सेम थी, पॉकेट इम्पैक्ट डिफरेंट था। एग्जैक्टली यही म्यूचुअल फंड के साथ होता है। स्क्रीन पे जो रिटर्न्स दिखते हैं वो फाइनल पॉकेट रिटर्न्स नहीं होते, बीच में एक साइलेंट प्लेयर होता है टैक्स। अगर आपको टैक्स रूल नहीं पता तो आप गलत फंड चूज कर सकते हो, इवन इफ रिटर्न्स अच्छे लग रहे हो। तो चलिए इस कॉफी शॉप में बैठ के म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को समझते हैं। इस कॉफी शॉप के मेन्यू में 3 टाइप्स की कॉफी है। फर्स्ट कोल्ड कॉफी, सेकंड कैपेचिनो, थर्ड एस्प्रेसो। और इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड टैक्सेशन भी एग्जैक्टली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट डेट फंड मतलब कोल्ड कॉफी, जहां इक्विटी अलोकेशन 35% से कम होता है। कोल्ड कॉफी को इमेजिन करो, इसमें कॉफी होती है पर ज्यादा मिल्क और आइस होता है, कॉफी कम, फिलर्स ज्यादा। वैसे ही डेट फंड में इक्विटी कम होती है, मोस्टली बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टैक्स। कोल्ड कॉफी चाहे आप तुरंत पियो या थोड़ी देर बाद पियो, उसकी प्राइस चेंज नहीं होती, मतलब नो वेटिंग रिवॉर्ड। एग्जैक्टली वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड में भी टाइम का कोई बेनिफिट नहीं होता, चाहे आप 1 महीने बाद बेचो या 5 साल बाद। जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप 30% स्लैब में हो तो प्रॉफिट पे भी 30% टैक्स लगेगा। सिंपल, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, हाइब्रिड फंड्स मतलब कैपेचिनो, जहां इक्विटी एलोकेशन होता है 35% से 65% के बीच में। कैपेचिनो को देखो, मिल्क भी है, कॉफी भी है, फोम भी है, परफेक्ट बैलेंस। और जब आप कैपेचिनो ऑर्डर करते हो, बारिस्ता क्या कहता है, सर थोड़ा वेट कीजिए, फोम सेटल होने दीजिए, बिकॉज कैपेचिनो का असली टेस्ट थोड़ा सेटल होने के बाद ही आता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी यहाँ एक मैजिक नंबर है, 24 मंथ्स। अगर आप हाइब्रिड फंड्स 24 मंथ से पहले बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और टैक्स लगेगा आपके स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 24 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद बेचते हो तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और टैक्स होता है फ्लैट 12.5%। सेटल होने का रिवॉर्ड यहाँ मिलता है। और अब आती है सबसे पावरफुल कैटेगरी, इक्विटी फंड्स, द एस्प्रेसो। यहाँ इक्विटी एलोकेशन होता है 65% से ज्यादा। प्योर कॉफी शॉट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेंट्रेटेड एंड पावरफुल। वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्योर ग्रोथ फोकस्ड होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सब यहीं आते हैं। और यहाँ होल्डिंग पीरियड भी शॉर्ट है, सिर्फ 12 मंथ्स। अगर आप 12 महीने से पहले बेचते हो तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पे लगता है 20% टैक्स। अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हो तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और उस पे लगता है 12.5%। लेकिन यहाँ एक एग्जम्पशन है, इक्विटी फंड्स पे 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। फास्ट ग्रोथ और थोड़ा पेशेंस रखो तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करो सिर्फ रिटर्न्स मत देखो, ये भी पूछो क्या चाहिए मुझे, कोल्ड कॉफी, स्टेबल बट नो टैक्स बेनिफिट, या कैपेचिनो, बैलेंस पर 24 मंथ्स का वेट, या एस्प्रेसो, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेकिन सिर्फ 12 मंथ का पेशेंस। बिकॉज स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ रिटर्न्स बनाना नहीं होता, टैक्स बचाना भी होता है। अब आते हैं आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे।
एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है जो दिखने में डेट फंड जैसी है, मोस्टली मिल्की, लेकिन उस पे टैक्स इक्विटी वाला लगता है, लाइक एस्प्रेसो बेनिफिट। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर करना, क्योंकि टैक्स कंफ्यूजन सबको होता है। और अगर आप बिगनर्स हो तो एपिसोड 1 और 2 मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सिंपल मनी स्टोरी।